मैं पहलवान गुरुद्वीप महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गेंदा गृह विज्ञान विभाग से BA सेकंड सेमेस्टर में आज आपको लेकर आई हूँ साधन पारिवारिक साधनों के प्रकार। मतलब हमारे परिवार में विभिन्न प्रकार के जो साधन होते हैं जिनका हम डेली उपयोग करते हैं या दिन प्रतिदिन हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। पारिवारिक साधनों के प्रकार। सबसे पहले आता है भौतिक साधन। भौतिक साधन के अंतर्गत आता है आवास। आवास वह होता है, वह स्थान होता है जहाँ पर हमारे परिवार के सभी सदस्य निवास करते हैं, यानी घर, मकान या अन्य कोई वह स्थान जहाँ पर हमारा पूरा परिवार एक साथ निवास करता है, उसे आवास के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है हमारा वित्तीय साधन। वित्तीय साधन जहाँ से हमारे परिवार का आय व्यय, आर्थिक आय होती है, जैसे कि बैंक, निवेश और भी कई आर्थिक स्थान जहाँ से हमारे परिवार के लिए अर्थ आता है या पैसे कमाते हैं, जो हमारे परिवार के खर्चे के लिए, वित्तीय के लिए, आय व्यय के लिए उपयोग किया जाता है, वह वित्तीय साधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है स्वास्थ्य साधन। स्वास्थ्य साधन हमारा वह होता है जो कि हमारे पूरे परिवार के लिए, जो हमारा परिवार होता है, हम उन्हें किस प्रकार से स्वस्थ रख पा रहे हैं, पौष्टिक आहारों की मदद से, या फिर वह स्थान जहाँ पर उनका, जैसे अस्पताल है, अगर बीमार होते हैं तो हम कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल, अस्पताल है, दवाइयाँ, किस प्रकार से हम उनका स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। तो जहाँ पर उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है वह स्वास्थ्य साधन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा है कपड़े और अन्य घरेलू सामान। इसका मतलब है कि जो हमारे वस्त्र होते हैं, किस प्रकार का हमारा परिवार वस्त्र पहन रहा है, उनकी आवश्यकता, और अन्य जैसे बर्तन है, झाड़ू है, पोछा है आदि जो भी सामग्रियाँ हैं घर की, वह हमारी वस्त्र या अन्य घरेलू सामग्रियों के अंतर्गत आती है, और भी कई प्रकार की सामग्रियाँ हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आता है मानव संसाधन। मानव संसाधन में सबसे पहले है समय। तो समय जो होता है कि हमारा परिवार समय का किस प्रकार से सदुपयोग कर रहा है, सुबह से टाइम टू टाइम उठ रहा है, दिनचर्या ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, पूरे परिवार का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। एवं समय का सदुपयोग परिवार का हर एक सदस्य करे, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो यह हमारे समय के अंतर्गत आता है। इसके बाद कौशल और ज्ञान। जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के कौशल की शक्ति है या ज्ञान है, या किस प्रकार वह पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका और भी कोई कार्य है, किस कौशल से अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको ऐसा कौशल के अंतर्गत आता है। फिर है शारीरिक और मानसिक ऊर्जा। मतलब जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है परिवार का, उसमें कार्य करने की क्षमता कम है, और अगर हम उसे कोई बड़ा सा कार्य दे रहे हैं उसकी क्षमता से बढ़कर, तो क्या वह ऊर्जा उसके अंदर है उस कार्य को करने की कि नहीं है, वह उस कार्य को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसकी जो मानसिक और शारीरिक क्षमता होगी उसी के अनुसार हमें उसको कार्य प्रदान करना चाहिए, और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए नए नए उपयोग करना चाहिए। तो यह आता है शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के अंदर। इसके बाद आता है सामाजिक साधन। सामाजिक साधन जो होते हैं, जो हमारे परिवार को समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है समाज और रिश्ते। समाज और रिश्ते, जो हमारा परिवार होता है, जब किसी भी प्रकार की हमारे परिवार को समस्या या विपत्ति होती है, उस समय में समाज या रिश्ते, जो रिश्ते नाते, जो रिश्तेदार होते हैं, कितनी हमारी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें साधन उपलब्ध करा सकते हैं। अगर किसी भी दुखद घड़ी में हमारा समाज हमारी मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह सारे साधन आते हैं हमारे समाज और रिश्ते के अंतर्गत। फिर है सामाजिक नेटवर्क। मतलब सामाजिक नेटवर्क का मतलब यह है कि समाज, जो हमारा समाज होता है, तो उस समय जब हमें बहुत ही गंभीर स्थिति में होती है, तो एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसमें कि वो हमारी मदद कर सके। अगर हम गंभीर समस्याओं से गुजरे हैं तो कुछ थोड़ी बहुत हमारी मदद करें, ताकि हम अपना आगे का विकास कर सकें। हमारा सामाजिक साधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक साधन। परंपराएं, जो हमारी परंपराएं होती हैं उनके द्वारा हमारा आत्मसम्मान और रीति रिवाजों के द्वारा भी हमारा सम्मान होता है। यह परंपराएं और रीति रिवाज के अंतर्गत आता है।
अगर सहानुभूति रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से परिवार का संरक्षण और संचालन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रेम और देखभाल। परिवार के संबंध में प्रेम, देखभाल और सुरक्षा का माहौल परिवार में भलाई के लिए आवश्यक होता है। जो प्रेम का माहौल होता है उसमें परिवार की भलाई ठीक तरीके से की जाती है। इसके अलावा अगर हम इन सभी साधनों का सही उपयोग और प्रबंधन करते हैं तो हमारे परिवार में खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती है।